अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है उकाड़ा के नवाही इलाका गुगेरा में, जहां पर 3 बच्चों के बाप को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। कातलों ने उसकी लाश को भी जला दिया था। कत्ल की इस सफाकाना वारदात के पस पर्दा मुहरकात क्या थे, कौन थे कातिल और उन्होंने क्यों 3 बच्चों के बाप नदीम अब्बास को कत्ल किया। पुलिस ने कैसे अंधे कत्ल का ये मामला हल किया और किस तरह इसमें मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफ किए, ये सब जानने के लिए हम जा रहे हैं गुगेरा। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूँ उकाड़ा के नवाही कस्बे गुगेरा में, जहाँ पर हम मकतूल नदीम अब्बास को अगवा करने और उसको कत्ल करने वाले मुल्ज़मान से ना सिर्फ गुफ्तगू करेंगे बल्कि इसके साथ साथ मकतूल नदीम के वर्सा से भी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे क्यों और कैसे नदीम को अगवा करके कत्ल किया गया। क्या ऐसे मुहरकात थे जो कि नदीम के कत्ल का सबब बने। आइए हमारे साथ। उकाड़ा के नवाही इलाका गुगेरा से 37 साला शख्स के अंधे कत्ल का मामला पुलिस ने हल कर लिया। मकतूल को अगवा के बाद कत्ल किया था। कत्ल करने वाले मुल्ज़मान को ना सिर्फ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बल्कि उनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश भी की जा रही है। क्या मकतूल के वर्सा पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है? अंधे कत्ल की इस वारदात के पीछे क्या मुहरकात हैं और इस हवाले से मकतूल के वर्सा क्या कहते हैं? आइए इन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मकतूल नदीम अब्बास के बहनोई अरशद, तो हम उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं वो कत्ल की इस वारदात के हवाले से। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है अरशद साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। कैसे ये वाक़या हुआ, किस तरह ये वाक़या हुआ और कैसे पुलिस ने इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया था? वो मेहनत मजदूरी करता था और मुल्ज़म ने उसको बुलाया अपने घर पे बुलाकर उसको यानी कि जो उसके साथ कार्रवाई की, उसको मारा है, नशा दिया, मार कर उसका गला दबाकर उसको मार दिया। फिर उसके बाद जलाकर अलग-अलग उसकी लाश को जला उसको लाश को जलाकर अलग-अलग हिस्सों में बांट कर, कुछ टुकड़े तालाब में मिले, कुछ मिले रूढ़ी पर मिले, कुछ यानी कि उसके घर के पीछे मिले। 8-7 हिस्सों में उसके टुकड़े मिले हैं, जिसको हमने टुकड़े करके इकट्ठा किया और इकट्ठा करके DNA के लिए रिपोर्ट के लिए लाहौर भेज दिए। अच्छा, मकतूल जो था वो आपका बुरादरी निस्बती था, क्या उसकी कोई दुश्मनी थी, कोई लेन देन का तनाज़ा था? कोई लेन देन का तनाज़ा हमको उसने कभी बताया ही नहीं है। अभी मैंने उससे कोई चीज़ ली, सिर्फ कारोबार, मेहनत मजदूर था, अपनी मेहनत करता था। 3 उसके बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। अपनी मजदूरी करता था और उसने जो भी किया है उसने हमें कभी बताया नहीं है कि हमने उससे कुछ। क्या काम करता था? मजदूरी करता था। क्या मजदूरी करता था? रंग का काम करता था। अच्छा, रंग का काम करता था। तो क्या कोई दुश्मनी थी, क्या था? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं सर थी। उन्होंने कई बार उनके घर में यानी कि वो काम के लिए गया और उनका घर का काम जो होता था ना, वो डेरे पर बुलाकर काम वगैरह उनका होता था, झगड़ा वगैरह, उसको लेकर साथ बाबी अनवर को जाकर। अच्छा, उन्होंने मुल्ज़िमों ने पहले मकतूल को अगवा किया, फिर उसको बाद में कत्ल करके उसकी लाश को जला दिया। तो आपको कैसे पता चला था कि यही मुल्ज़िम है? हमें सर जी, हमने 3-4 दिन उनके घर तो शक था, उन्होंने बुलाया था, हम जाते रहे, पूछते रहे अभी हम आपने हमारे मतलब नदीम भाई को देखा है या नहीं। 3-4 दिन हम जाते रहे, उन्होंने बताया ही नहीं ऐसी बात भी हमारे पास है या नहीं है, क्योंकि उनको तो उसने पहले दिन ही कत्ल कर दिया था। और वो उसका बयान यही था औरत का भी, भाई मैं 1-2 बार वो ही निकली थी, मैंने पूछा भाई हमारा भी इधर भाई आया है, उसका पता हो। फिर जब हमने 4-5 दिन बाद FIR करवाई है, फिर वो मिले हैं हमें,
उन्होंने यही बताया कि हमने उसको मार दिया, जलाकर फेंक दिया अलग-अलग जगह पर, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। लेकिन हमें सज़ा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ जुल्म हुआ है और आखिर का हुआ है, इसका बदला अल्लाह ताला भी उनसे लेगा और हमें भी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं, क्या आप पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन हैं? जी बिल्कुल मुतमिन है, पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है, क्यों नहीं है। वो हमारे साथ ठीक ताउन कर रही है पुलिस। मुलज़मों से तफ्तीश का सिलसिला जारी है? जारी है, बिल्कुल जी जारी है। पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है, मुलज़म जो है तफ्तीश का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मकतूल के एक और अजीज़ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका, क्या आपके लगते थे मरने वाले? माजिद अली है और मेरे वो बनवाई थे, मेरी सिस्टर उनके घर थी। अच्छा, तो वही ना, वो मेहनत मजदूरी करते थे और रंग का ही काम करते थे। इन्होंने उन्हें बुलाया और इन्होंने ये काम दिखा दिया, भी मार कर जला दिया। आपके वो बहनोई थे? जी बनवाई थे। क्या थी, कोई ऐसी बात? कोई ऐसी बात नहीं, कोई झगड़ा? कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। तो फिर क्या वजह बनी? बस इन्होंने कोई दुश्मनी ऐसी निकाली, हमें नहीं इन्होंने बताया ये भी ऐसी बात है या नहीं है। लेकिन हमने तो यही सुना था ना वो काम पर जा रहा था तो उनके साथ कोई तल्लुकात थे या नहीं थे, ये तो हमें बाद में पता चला ना। अब ये बता रहे हैं भी इनका ये तल्लुक था इससे, औरत से। तो औरत से इन्होंने उसको बुलवाया और उससे ये औरत से ये इन्होंने सब ने मिलकर काम ये किया। क्या घर में कोई झगड़ा था आपके बहनों? कोई झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं था, कोई खुश तो बिल्कुल। फिर क्या ऐसी वजह हो गई? ऐसी कोई बात तो बाद में हमें अभी पता चल रही है ना, अभी ये इसका इससे तल्लुक था या नहीं था। इन्होंने इस लड़की से फ़ोन करवाया और इससे बुलवा कर इन्होंने ये काम किया है। अच्छा, इब्तिदा में तो अगवा का पर्चा दर्ज हुआ था, तो क्या आप लोगों को कैसे पता चला? हमने ना अपनी मालूमात तो बाहर से लेते रहे ना, लेकिन हमें नहीं पता चला था पहले। बाद में पता चला था ये ना इन्होंने ये काम किया है, बाद में पता। क्या मुतालबा करते हैं आप हुकूमत से? हुकूमत से हमें यही अभी हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए बस। जैसा इन्होंने किया है उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। बाकी जो सिर्फ इंसाफ का मुतालबा है। ये बच्चा जो है ये मकतूल का बेटा है और इस मुकदमे का मुद्दई भी है। जब इसके बाप को अगवा कर लिया गया, 2-3 दिन इसके बाप का कुछ पता ना चला, तो इसकी मुद्दईयत में पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज किया था और मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की थी, जिसके बाद ये सफ़ाक दरिंदे, जिनमें एक खातून भी शामिल है, पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार किया। क्या कहता है ये अपने बाप की नागहानी मौत पर, इसी से बात करते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है बेटा, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। क्या था, किस तरह हो गया ये? पहले तो इन्होंने मेरे वालिद साहब को फ़ोन पर बुलाया कि हमारे घर में कोई रंग करना या कोई और काम करना हैगा। उसके बाद इन्होंने उनको भी कोई चाय में कोई चीज़ डाल कर दे दी थी, फिर इन्होंने उनको मज़हर दी थी, फिर उनको जलाया हैगा, फिर इनको छोटे छोटे पीस करके अलग-अलग फेंक दिए। कोई चीज़ हमें टोए से मिली, कोई इधर से मिली, हमने खुद ही उसको ढूंढा हैगा। पुलिस ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। अच्छा नुमान, कितने बहन भाई हो तुम? हम 3 बहन भाई, 1 बहन है, 2 भाई हैं। आप घर में सबसे बड़े हो? नहीं, मेरा भाई छोटा है, तकरीबन मेरे से 1 साल बड़ी है। नहीं, बहन सबसे छोटी है। आप सबसे बड़े हो? हाँ, नहीं, मेरा भाई एक बड़ा है, 1 साल में छोटी बहन आप है। दूसरे नंबर पे? हाँ, पढ़ते हो आप? हाँ जी, पढ़ते हूँ। कौन सी क्लास? 8 क्लास में पढ़ता हूँ। 8वीं क्लास में पढ़ते हो। जब बाप की इस तरह सफा करना, मौत का पता चला, तो क्या मुतालबा किया आपने हुकूमत से, पुलिस से? हमने क्या मुतालबा किया कि जो हमारे बाप के कातिल हैं उनको वैसे ही जलाया जाए या इनको फांसी की सज़ा। आपके बाप का आपके साथ क्या अच्छा दोस्ताना रवैया था? हाँ, अच्छा दोस्ताना रवैया भी था हमारे भाई के साथ। तो अब उनकी मौत के बाद क्या कहते हैं आप? उनकी मौत पर मैं यही कहता हूँ कि मेरे बाप के कातिलों को सख़्त से सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए, या तो उनको वैसे जैसे इन्होंने मेरे बाप को जलाया इनको वैसे जलाना चाहिए। कोई दुश्मनी आप लोगों की? नहीं, किसी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं थी। मज़दूर थे, मेहनत मजदूरी करते थे। अब्बा याद आते हैं? हाँ जी। बाप की मौत इस नन्हे बच्चे के लिए एक इम्तिहान है। ये उस मुकदमे का मुद्दई है। इब्तिदा में अगवा की दफ़ात थी, अब उसमें 302 भी आज़ाद हो गई हैं। वर्सा का एक ही मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए।
जुल्म ढाने वाले इन जालिमों को इनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। तफ्तीश में कोई सुकम बाकी ना रह जाए जिसका फ़ायदा उठाते हुए ये मुल्ज़म जो है सख्त सज़ा से बच जाए। एक ही मुतालबा करते हैं मकतूल के वर्सा कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मकतूल के वर्सा की तो आपने गुफ्तगू सुन ली। यहाँ से हम चलते हैं उन दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान की जानिब। क्या कहते हैं वो अपने इस घनौने जुर्म के बारे में, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आइए हमारे साथ। नदीम अब्बास को बेहोश करके कत्ल कर दिया गया और फिर उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े कर दिए गए और लाश को जला दिया गया। कत्ल की इस वारदात के बाद मुल्ज़मान का ये ख्याल था कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे। अपने तय उन्होंने हर निशान मिटा दिया, मगर कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती थी, कोई ऐसा निशान ज़रूर छोड़ा गया जिस पर चलते हुए पुलिस इन सफाक मुल्ज़मान तक पहुंची और इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब ये दोनों मुल्ज़म पुलिस की गिरफ्त में हैं। मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। ये है वो खातून जिसने धोखे से मकतूल को अपने घर बुलाया, फिर उसे बेहोश किया और उसके बाद अपने आशना के साथ मिलके उसे कत्ल कर दिया। यहीं पे बस न किया इन दोनों जालिम और सफाक दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मों ने। इसके बाद उन्होंने उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और उस टुकड़ों को जला के मुख्तलिफ़ इलाकों में फेंक दिया था। इन दोनों मुल्ज़मों को पुलिस ने गिरफ़्तार तो कर लिया है। इनसे मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश भी की जा रही है। अपने इस घनौने जुर्म के बारे में ये क्या कहते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मुख्तियारा बीबी। मुख्तियारा बीबी। हाँ जी। क्यों मारा नदीम को? ब्लैकमेल बहुत कर रहा सा। ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ क्यों? तस्वीरां नहीं सही जड़ियां उन्होंने कोल है सी। कैसे तस्वीरें तुम्हारी उसके पास चली गई? लिबास तो बगैर सन। तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक था? हाँ जी। तो फिर क्या वजह बनी झगड़े की, इख्तिलाफ बस की? कुछ है सी, पता नहीं उनकी मसला बनया। शादीशुदा हो कि गैर शादी? हाँ जी शादीशुदा। कितने बच्चे? 3 बच्चे ने। तो अपने शोहर के होते हुए गैर मर्द से ताल्लुक? बस जो मैं काफ़ी किया सी कि ना अपने करना। शोहर के होते हुए गैर मर्द से ताल्लुक, क्या वजह? बस जो उन्होंने मजबूरी बहुत कर दिता सी। क्या मजबूर कर दिया था उसने? ते उस साढ़े लिए घर काम करन आउंदे सीगे, इस वजह तो। इसमें मजबूरी कहाँ से? पता नहीं, कह रहा मैनू अच्छी लग रही है तो तुसी मेरे नाल चलो चलो। मजबूर हो गए? हाँ जी। ते कसमां पा पू के मैं उन्होंने चला लिया, मैं चल गई। अच्छा। फिर उस तो बाद मैनू कहंदा जा मेरे नाल निकाह कर, जे नहीं करना तो मैं आखा मैं छड़ दे, ना मैं तेनू बुलाउणा ना तू मैनू बुला। अच्छा। कहंदा मैं तेनू इस तरह नहीं छड़ना, मैं तेनू ब्लैकमेल करके छड्डांगा, सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ जे छड्डांगा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे ने। 3 बच्चे? हाँ जी। जरा कोई शर्म, कोई खौफ? अपन बस बच्चों सर का क्या गलती हो गई बनेगा? ना। गलती तो तुमसे हो गई। हाँ जी। उन 3 बच्चों का क्या कसूर था? उनसे क्या गलती सरजद हुई? ते बस वो कैसे माशरे में अपने आप को? कहने लगा मैं तेरियां तस्वीरां नेट ते छोड़ दांगा, मैं रिकॉर्डिंग सुनावांगा तेरे ससुराल। वो तो ठीक है, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा ये कदम उठाते हुए? बस सर गलती हो गई। गलती तो तुमसे हुई है। हाँ जी। कैसे ये मंसूबा जहन में आया उसको इतनी दर्दनाक मौत देने का? उसने जी बहुत ही रोका सा, बहुत ही रोका सा, कसमां भी पाइयां, वरना ने नहीं। फिर कहंदा इयां चल, जे नहीं मैं क्या घर वाले पता चल गया तो हुण मैं नहीं चल सकदी। अच्छा। कहंदा नहीं चलना तू ते मैं तेनू इस तरह बदनाम करांगा तू। फिर उसको कैसे कत्ल किया, कैसे घर बुलाया? हाँ जी, मिलन वास्ते बुलाया सी। फिर ते बस मैनू उन्हां गल्लां दा गुस्सा सी, इस वजह तो फिर गुस्से विच आ के ते फिर उसके बाद क्या किया? घर जब वो आया तो घर आया तो फिर उन्होंने खीर खिलाई सी। अच्छा, खीर खिलाई? हाँ जी। नशावर खीर? हाँ जी। अच्छा, फिर? ਤੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
अच्छा, तो उसके पीस छोटे छोटे टुकड़े भी किए उसकी लाश के? नहीं, उस तरह ही जलाया सी। उसी तरह जला दिया था। और वो जो टुकड़े मुख्तलिफ इलाकों में फेंके थे वो बाकियात जो थी, पिंजर जी बचिया सी ना, जेडे हड्डियां बचियां सी, वो तोड़ी थी? हाँ जी, वो फेंके सी। को डर, को खौफ, को वो तो पकड़े फिर जाने था, का? बस असी इसलिए तो जलाया सी ना भी पता नहीं लगेगा। फिर भी पता चल गया। मेरा कोई डेटा- फिल्म डेटा नहीं देखी थी कोई? कैसे ये मंसूबा जहन में आ गया? बस जी आ गया। कैसे आ गया? कितनी तालीम है तुम्हारी? नहीं है, तुम्हारा शोहर क्या काम करता है? वो दिहाड़ी करता है। दिहाड़ी करता हाँ। है। तो तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा? तुम्हारे ख़ानदान का, तुम्हारे घर वालों का क्या बनेगा? किस तरह वो माशरे को अपना चेहरा दिखा सकेंगे? क्या कहेंगे लोग तुम्हारे बच्चे को कि इनकी माँ कातला है? किस तरह वो इस बस माशरे सर में जी, रहेंगे? गलती बस वो गलती बस हो गई, बस गलती हो गई, गलती हो गई, बस गलती हो गई। इस गर्दान के अलावा भी कुछ आता है? कैसे मारा मुलजम को? कैसे जहन में ये ख्याल आया? किस तरह नदीम को कत्ल किया? कैसे ये मंसूबा बनाया? बस ये जी, बताओ। गुस्सा आ गया ना, गुस्से में आके ते वो गुस्से में आ गया, चलो गोली मार दी, छुरी मार दी, गला दबा दिया, हाँ जी। लाश को जलाना, टुकड़े करना, ये चीज़ें कैसे जहन में आई? बस जलाया तो इसलिए सी ना कि पता ना चलेगा, भी लाश फेंकांगे तो पता चल कोई जाएगा। फिल्म देखी थी? हाँ जी, कौन सी? टीवी 'ਚ ਵੇਖੇ कौन सी टीवी में? केबल तो जड़े आंदे ने। उस फिल्म देख के ये मंसूबा बना था? क्या नाम था उस फिल्म का? हाँ जी, फिल्म फिल्म का- का नाम तो नहीं है। फिल्म का नाम नहीं पता था? नहीं। कितनी मुतमिन है ये सफ़ाक मुलज़मा, कितने इत्मीनान से कह रही है। तंग आ गई थी, ब्लैकमेल कर रहा था, फिल्म देखी, मंसूबा बनाया और उसे कत्ल कर दिया। मगर गर्दान वही एक, गलती हो गई, बस जी गलती हो गई, गलती हो गई, बस जी गलती हो गई। ये 3 बच्चों की माँ है ये, और इतना बड़ा कदम उठा दिया। शोहर मजदूरी के लिए घर से बाहर जाता था, इसका बच्चों का और अपना पेट पालने की खातर, मगर ये मसूफ़ा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बड़े इत्मीनान से कहते जी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें। मुलज़मा का साथी भी इसके साथ है, इससे पूछते हैं इसके जुर्म के बारे में। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अफजल जी। अफजल, तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है मुलज़मा से? मेरा जी इंदे ना तलक है, उन्होंने कोनी से। अच्छा है, क्या ताल्लुक़ है इसके साथ तुम्हारा? इसके सारे तलक सी गए, मेरी भैन इन्हों के घर सी, अच्छा, इनका भरा मेरा भणवैया से। हाँ, तो तुम्हारे मैं इसके साला साथ लगा दोस्ती थी? हाँ जी। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे को 2 बच्चे जी। 2 बच्चे? हाँ जी। कितनी उम्र है उनकी? छोटे छोटे वो मज्जा ने पट्ठे पुट्ठे ले काम क्या करते हो तुम? मैं जी खोती रेड़ी बंदा से अड्डे अच्छा, तो इसके साथ कैसे ताल्लुक़ बना? ते। इसके लायक दसी ते जाना जी, इन्हें भरा दे घर मेरी भैन है, तो उधर मेरा तलक से आन जान दा। तो तुमने कहा चलो इसका फ़ायदा उठाया जाए, फिर नहीं जी, क्या हुआ? इनका साई एडो कोई नहीं हाल हुंदा। दिहाड़ी करदा सी ते इन्हें मैनू आंदी जी ना ले, मैं खोती रेड़ी बंदा सी जी। अच्छा अच्छा, उनदी तेरा वजह हाल तो- ऐसी होता, हाल कोई नहीं सी। लैंक बन गया जी इनका मेरा। कैसे कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, किसने कत्ल किया? तुमने किया, इसने किया? दोवें हैं जी। किवें? उन्होंने जी सद के खीर खवाई है। अच्छा, खीर खवा बुलाया कैसे उसको? के- हाँ जी, फोन ते राबता सी इंदा। अच्छा, फिर? मैं जी आया 8 वजे, 8 वजे आया जी शामी। मैं अगर वेख्या जी ते बैठे दोवें जने, वो लम्मा पिया बिच जी, ते ये जिहड़ी है कोल खड़ी सी अंदर कमरे दे में, उत्थे इंदा गल कुट्टिया जी। लकड़ां सी, लकड़ां ते अग बाल के ते साड़ के जी ते चुक के लै गए हैं बाहर छेड़ दी। जलाया कहाँ था उसको? हाँ जी, घर के अंदर ही? हाँ जी। तो क्या इंसानी गोश्त जलने की बू इर्द गिर्द के लोगों को नहीं गई? नहीं, जो कमरा बंद सी ते ओले पासे इन्हें भरा नहीं पाया, पिछले पासे वेल सी जिवें आ जी पिछा हाँ, उत्थे जी। फिर? वो जी मैं चक के मुड़े रख के विच काने दे ते मैं वग गया घर। अच्छा, तू घरों घर वग गया? हाँ जी। ते फिर लाश दे टुकड़े किन्ने कीते? टुकड़े नहीं कीते जी। की कीता? वो जी वो मैं ਉਹਦੀਆਂ चक के मैं ਹੱਡੀਆਂ रख के ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਆਂ? हड्डियां सी ना जी, साड़े जी अग बाल के।
ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਵਗ ਗਿਆ। फिर उसके बाद ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। पुलिस ने कैसे पकड़ा? ਮੋਰ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ। ਇਹ ਪਕੜੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ? ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੌਤ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬੱਚੇ? ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕਾਤਲ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਡਰ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਡਰ ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ तेरी शक्ल ਤੇ नजर आ रहा है डर खौफ? नहीं जी बड़ा। बातें सुनी आपने इस मुलज़म की? ये है मुलज़म, अफजल नाम है इसका। और ये ख़ातून, पहले इसकी नदीम अब्बास से दोस्ती थी, उसके बाद फिर ये अफजल साहब इनकी ज़िंदगी में आए और फिर उसके बाद नदीम की ज़िंदगी का चिराग बुझ गया। और बुझाया किसने? इन दोनों ने। इन दोनों मुलज़मान ने उसको कत्ल किया, उसकी लाश को जलाया, फिर उसके बाक़ियात शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फेंके। अपने जुर्म की तावील ये कुछ इस तरह करते हैं कि बस जी गलती हो गई, माफ़ कर दे, गलती होगी, बस जी गलती होगी। इतना घनौना जुर्म, मुआशराती इक़दार कहाँ पहुँच गई हैं? इस वाक़े को देखते हुए और इन मुल्ज़मान की गुफ्तगू को सुनने के बाद महसूस होता है कि शायद कहीं हमारे माशरे में तरबियत का फुकदान है। बहरहाल इन दोनों मुल्ज़मान को पुलिस ने बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार कर लिया है। तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। पुलिस का कहना है तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इनका चालान अदालत में भिजवाया जाएगा और दौरान तफ्तीश कोई ऐसा सुकम नहीं छोड़ा जाएगा जिसका ये दो दरिंदे फ़ायदा उठा सके। मुल्ज़मान की गुफ्तगू भी आपने सुन ली। यहाँ से हम चलते हैं इनसे तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी ऑफिसर के पास और उनसे पूछते हैं तफ्तीश के हवाले से। आइए हमारे साथ। गुगीरा के इलाके से नदीम अब्बास का अगवा, फिर उसका कत्ल और उसके बाद लाश की बाक़ियात का मिलना, पुलिस सर पकड़ कर बैठ गई थी। अंधे कत्ल की ये वारदात एक मुअम्मा बनकर रह गई। इलाके में खौफ व हरास की फ़िज़ा कायम हो गई। कैसे पुलिस कातलों तक पहुंची? कौन सा ऐसा सुराख था, कौन सा ऐसा निशान था जिस पे चलते हुए कानून ने अपनी राह बनाई और ये दो ख़तरनाक मुल्ज़म, जिनमें एक ख़ातून भी शामिल है, ये गिरफ़्तार हुए। इस हवाले से हम बात करते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुगीरा इंस्पेक्टर अज़मत से। अज़मत, आप इस केस के तफ्तीशी भी हैं? जी बिल्कुल। कैसे मुल्ज़मों को गिरफ़्तार किया आपने? सर, ये 24/12/22 को हमें इत्तला मिली कि एक शख्स जो है खान मोहम्मद गांव से अगवा हो गया। अच्छा। उसके बाद हमने उस पर वर्क शुरू कर दिया फ़ौरी तौर पे, इंदराज मुकदमा किया। उसके बाद DPO साहब की हिदायत के मुताबिक और उनकी टास्क देने के बावजूद उन्होंने हमें सख्ती से हिदायत भी की कि इसको हर हाल में ट्रेस करें। बंदे के सर्कमस्टांसेस जो थे वो वैसे नहीं थे जैसे वो घर से चला गया हो, ऐसे थे कि जैसे उसको अगवा इसीलिए किया गया कि उसका मर्डर किया, उसको कत्ल करना है। उस पर हमने दिन रात वर्क किया जी, मैं और मेरे SHO साहब ने। उसके बाद हम जो है उसका CDR लिया, उनके मोबाइल नंबर्स लिए जी। उसके बाद हमने उनको ट्रेस किया मोबाइल नंबर्स को और मोबाइल नंबर पे जाके उनकी लोकेशंस ली और उसके बाद हमने मुल्ज़मान को जो बड़े मुतमईन अपने घरों में बैठे थे
वो हमने गिरफ़्तार किया। अच्छा असमत, कितने दिनों में आपने इस केस को ट्रेस किया? इस केस को हमने ट्रेस किया है 5 से 6 दिन में असल। अच्छा। और जो हमने इसके बारे में मालूमात इकट्ठी की वो तो पीछे फिर काफ़ी दिन है। मतलब जब नदीम अब्बास अगवा होता है, फिर उसके अगवा का मुकदमा दर्ज होता है, इस ड्यूरेशंस में और मुल्ज़मान के पकड़े जाने में कितने दिन लगे आप? 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिनों में आपने इन दोनों मुल्ज़मों को गिरफ्तार। और क्या इन्होंने नदीम अब्बास को उसी दिन कत्ल कर दिया था कि अपने पास इन्होंने कैद रखा? नदीम अब्बास को इस खातून ने अपने घर रखा, अपने बाप के घर, जो कि काफ़ी बड़ा था, उसके 7-8 कमरे थे, पुराना घर था, उसमें इन्होंने एक कमरे में रखा है 2-3 दिन। उसके साथ नेगोशिएशन इनकी होती रही है। उसके बाद उसको चाय में गोलियां दी हैं नींद वाली, वो बेहोश हो गया, फिर उसका गला घोंटा है। उसके बाद उसे जो है ना उन्होंने मर्डर किया जी, टुकड़े टुकड़े किए, लकड़ियाँ इकट्ठी की, घर के सीन में बाले वगैरह पड़े हुए थे, उसके ऊपर रख के आग लगा दी। जब वो पूरा जल गया तो उसमें उन्होंने राख जो थी उसकी वो अपने मकान के पीछे फेंक दी, और जो था उसका बाकी जिस्म के जो बाकी पार्ट्स थे, बाकी पार्ट्स थे, वो उन्होंने एक खाकी रंग के कपड़े में इन्होंने उसको बांधा, उसकी बाकियात को। फिर ये पिछली रात दोनों बारी बारी, जो कि एक जोहड़ था इनके घर से गंदे पानी का 3-4 एकड़ पे, वहाँ पे ये सरकंडों में फेंक आए जी। उसके बाद जो है हमने इस पर तफ्तीश की, इनसे पूछ-पूछ की, इंटरोगेशन की, इन्होंने इकरार जुर्म किया। अच्छा, इन्होंने इकरार जुर्म तो कर लिया सर। असमत, आप एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं, आपने ऐसे बेशतर केसों पे वर्क किया है, तफ्तीश भी किया, क्या समझते हैं क्या मुहरकात थे इस कत्ल की, इस खौफनाक वारदात के पीछे? इसके पीछे ख़तरनाक ये थे कि ये इंतकाम था। इस खातून को वो जो मोहम्मद खान मकतूल है वो काफ़ी तंग कर रहा था इन दिनों में। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारी भी तस्वीरें वायरल कर दूंगा और तुम्हारे भाइयों को बता दूंगा, वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। इस डर से खातून ने फिर उसको साफ अख्तिताम करने का फ़ैसला कर लिया। खातून के अफजल से ताल्लुकात थे या मकतूल से ताल्लुकात थे? क्योंकि खातून तो ख़ुद शादीशुदा है, 3 बच्चों की माँ है। ये शादीशुदा खातून है, लेकिन ये अपने गांव में कुछ ज़्यादा इसकी अच्छाई मशहूर नहीं है। इसने पहले उससे नदीम से ताल्लुकात बनाए और वो इनके घर आया था, एक दफ़ा कली करने आया था। उसके बाद इसने जो ये नया बंदा था इसके साथ ताल्लुकात बनाए, और फिर नदीम ने इसको कहा कि आप उसको छोड़ दें, नहीं तो मैं आपको बदनाम करूँगा, आपकी वीडियोज़ वायरल करूँगा, आपकी तस्वीरें करूँगा और मैं आपके भाइयों को बताऊँगा। सो ये इतना ख़तरनाक कदम इस खातून ने इस वजह से खुद पहले इनिशिएट खुद कर लिया। अच्छा, तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई? तफ्तीश में सर सामने आया है कि ये एक प्री प्लान मंसूबा था उसको कत्ल करने का। पहले इसमें गोलियां ली गई किसी मेडिकल स्टोर से, उसके बाद इसको चाय में बुला के पिलाई गई। चूँकि ये इनके घर आता जाता था इसलिए उसको आने में रात 7-8 बजे कोई कबाहत नहीं हुई। वो आ गया, उसको इसने चाय पेश की। इसका बाप अपने कमरे में था, इसका भाई था दूसरे कमरे में, उनको भी इसने चाय दी, वो भी फिर सो गए, ये भी सो गया, उसका सोए में गला दबाया। अच्छा अजमत, जब एक इंसानी जिस्म जलता है, जब गोश्त जलता है तो उसकी बू जो है वो दूर दूर तक फैलती है। इन्होंने एक इंसान को, उसके पूरे जिस्म को जलाया। क्या जिस्म गोश्त के जलने की बू घर से बाहर नहीं निकली? इर्द गिर्द कहीं के लोगों ने महसूस नहीं किया कि कोई चीज़ जल रही है? या हंडिया जले तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, तो फिर भी एक इंसानी जिस्म था। जी बिल्कुल। हमने इनसे इंटरोगेशन की और इसमें इन्होंने इंकशाफ किया कि पहले हमने उसके ऊपर तेल छिड़का, फिर उसको लाश को टुकड़े करके रखा, फिर उसके बाद हमने ऊपर और लकड़ियाँ रखी, फिर और तेल छिड़का, डीजल जो था, उसके बाद उसने आग लगा दी, दरवाज़ा बंद करके बाहर आके 3-4 घंटे उसके जलने का वेट करते रहे। कब तक तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी और क्या समझते हैं आप कि मुल्ज़मों को उनके किए की करारवा की सज़ा मिलेगी? तफ्तीश इंशाल्लाह हम अभी कंप्लीट के नज़दीक हैं। मुल्ज़मान जो हैं उनके रिमांड्स वगैरह लिए जा रहे हैं और उसके बाद हम इसको फ़ाइनल करेंगे और इनको करारवा की सज़ा दिलवाएंगे, इनका मजबूत केस तैयार करेंगे। गिरफ़्तार मुल्ज़मा के ख़िलाफ़ मजबूत केस तैयार किया जा रहा है। तफ्तीश के तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखा जा रहा है। तफ्तीश मुकम्मल होगी, चालान अदालत में जाएगा और इसके बाद इन्हें इनके किए की करारवा की सज़ा मिलेगी।
यहाँ मुझे ज्वाइन किया है नुमाइंदा GNN उकाड़ा मियाँ शहराज ने, जिन्होंने इस पूरे वाक़े की मुकम्मल रिपोर्टिंग की है। उनसे पूछते हैं इस वाक़े के हवाले से। शहराज, एक वाक़या हुआ गोगेरा में, 3 बच्चों के बाप को अगवा किया गया, फिर कत्ल करके उसकी लाश को जलाया गया। आपने इस पूरे वाक़े की रिपोर्टिंग भी की, क्या देखा, किस तरह पुलिस ने इस केस को ट्रेस किया? नदीम अब्बास घर से लापता हुआ है। चंद घंटे या एक दिन के बाद ही ना उनके घर वाले खुद ही अपनी तहत मोहल्ले वाले और इलाका वाले ना उन्हें बाहर ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कोई उनका सुराग ना मिला, जिस पर पुलिस तक वो पहुँचे। उन पुलिस को इतला दी। पुलिस ने साइंसी बुनियादों पर तहकीकात का आगाज़ किया। कातिल कोई और नहीं निकला, जो नदीम अब्बास है उसकी एक साबका दोस्त कह लें या ताल्लुक़ था। उसने मुख्तारा बीबी ने ही उसे अपने घर में बुला के चाय में नशावर गोली दे के उसके बाद उसे कत्ल किया, गला दबा के। गला दबाने के बाद उसको उसके जो सबूत हैं, प्रूफ है, मिटाने की कोशिश की। उसमें उसने इसको जला दिया। जला के जो उसकी राख थी वो मुख्तलिफ़ जगहों पर फेंक दी। अच्छा शहराज, आप उकाड़ा में एक तवील अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या उकाड़ा की तारीख़ में कत्ल की ऐसी होलनाक वारदात का वाक़या पहले कभी पेश आया? नहीं, ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा वाक़या पेश हुआ है, जो कि मारने के बाद, कत्ल करने के बाद लाश को जला दिया गया। और जलाने वाली एक खातून थी। खातून, खुद खातून है। उसने एतराफ़ जुर्म भी किया है कि मैंने ये लाश को इसलिए जलाया है कि मेरा किसी और अफजल नामी के साथ ताल्लुक़ था, तो मुझे ये कहता था कि तुम उससे अब ताल्लुक़ ना रखो, तो नहीं तो मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। अच्छा, बहसियत क्राइम रिपोर्टर आप बताएं, उकाड़ा पुलिस ने जिस तरह इस केस को ट्रेस किया और जिस तरह तफ्तीश के मराहिल से ये केस गुजर रहा है, आप समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें ठीक चल रही हैं? जी बिल्कुल। DPO उकाड़ा ने इस पर फौरी वाक़े पर नोटिस लेते हुए थाना सदर गोगेरा SHO को हदायत दी कि मुल्ज़मान को दायरा कार वसी करें, जल्द गिरफ़्तार किया जाए, ताकि इसको पता चले किस पहलू से। उन्होंने फिर अपनी सारी तहकीकात तफ्तीश का दायरा वसी करते हुए तो मुल्ज़मान तक पहुँचे हैं। अब मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है और उन 14 दिन के रिमांड पे है। तो पुलिस का कहना है कि 14 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये सारे हक़ाइक़ सामने लाएंगे कि वो किस बुनियादों पर, किस तरीके से वो कत्ल किया उन्होंने। आपने बातें सुनी नुमाइंदा GNN उकाड़ा मियाँ शहराज की। उन्होंने हमें बताया कत्ल की इस वारदात के हवाले से, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए। यहाँ से हम चलते हैं DPO उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड फुरकान बलाल के पास। उनसे पूछते हैं कि इस केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची। आइए हमारे साथ। गोगेरा में एक नौजवान जिसका नाम नदीम है, उसको अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया, उसकी लाश को जला दिया गया। जब ये वाक़या मंजर आम पर आया तो DPO उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड फुरकान बलाल ने इसका नोटिस लिया। उनके नोटिस लेने के महज 4 या 5 दिन के अंदर अंदर खातून समेत 2 मुल्ज़म गिरफ़्तार हो गए। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात भी किए, जिनकी रो में पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया है। कत्ल की इस वारदात और इसके पस पर्दा महरक़ात, इस हवाले से हम बात करते हैं DPO उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड फुरकान बलाल से। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर एक अफसोसनाक वाक़या होता है, एक शख्स को अगवा के बाद कत्ल और उसके बाद उसकी लाश को जला दिया जाता है। उकाड़ा शहर में एक खौफ की कैफियत पैदा हो जाती है। कैसे मुल्ज़म गिरफ़्तार हुए? इसमें चक मोहम्मद ख़ान का रिहायशी था, थाना गोगेरा लगता था, नदीम अब्बास। इसके बारे में 24 को दिसंबर को पता चला कि ये घर वापस नहीं आया, घर से काम के लिए निकला। बेटे ने इसकी रिपोर्ट की, 365 में FIR रजिस्टर हो गई। हमने सर्च स्टार्ट की तो मोबाइल इसका ऑफ जा रहा था, और फिर इंटेलिजेंस के ज़रिए एक टीम बनाई गई, IO भी लग गया इसके अंदर। मुख्तलिफ़ नंबरदारों से हमने जो अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट की, तो वहाँ से पता लगा कि इसका मुख्तारा नामी बीबी से ताल्लुक़ था।
तो थोड़ा सा मज़ीद उसको हमने जब हमारी जो सिक्योरिटी ब्रांच है उसने चेक किया कि ये किसी कुछ अर्सा पहले मुख्तारा नामी बीबी के घर कोई काम के सिलसिले में गया था। मेरा ख्याल है कि ये चूना वगैरह करता था, वहाँ पे काम के लिए बुलाया था। हाँ, तो वहाँ पे इनका आपस में ताल्लुक़ बना और वहाँ से फिर ये दोनों का डाटा लिया गया, तो बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्ट थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि नदीम ने एक नंबर अपना दिया हुआ था, इसको अपने नाम पे इशू करा के, फिर वो नंबर बंद हुआ, बाद में दूसरी सिम अपने नाम की इसको इशू करा के दी जो कि मुख्तारा के यूज़ में थी। बाद में इसके अगवा होने के बाद वो भी बंद हो गई और इसका नंबर जो पावर्ड ऑफ हुआ जाके वो भी मुख्तारा के घर के करीब ही हुआ और उसके बाद दोबारा नहीं चला। फिर मुख्तारा को जब हमने कस्टडी में लिया और उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उसके साथ अफजल नामी बंदा जो कि पहले से मुख्तारा का पहले से आशना था और नदीम की एंट्री के बाद उसके साथ ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे और मुख्तारा के भाई ने मिल के मुख्तारा के बकौल इसको मर्डर कर दिया। फिर ये हमें 2-3 दिन तक तो सिर्फ ग्रेवयार्ड्स के अंदर घुमाते रहे कि हमने यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे डाल दिया है, घर उलझाते रहे आपकी तफ्तीश को। घर को खोदा गया, घर के अंदर चीज़ें देखी गई, कब्रिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे जहाँ जहाँ निशानदही होती रही खोदा गया और फिर एक उसी गांव के एक सेपरेटेड एरिया जहाँ पे गंदा पानी जमा हुआ था गांव का और वो सीवरेज का था, वहाँ से फिर इसकी बाकियात मिली जिसमें 2 बोन्स मिली। एक बोन से क्लियर हो रहा था कि जिस तरह उसको बर्न किया गया है, इनकी निशानदेही पे वो बोन्स रिकवर कर ली गई हैं और अब DNA के लिए भिजवा दी गई। अच्छा फुरकान साहब, शादीशुदा खातून के शादीशुदा मर्द के साथ ताल्लुकात, माशरा किस जानिब जा रहा है? इसमें भाइयों को पता था कि ये ऐसी है, लेकिन हस्बैंड की भी थोड़ी सी गलतियां हैं कि वो फैमिली की तरफ उसकी वो अटेंडेंस नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी, बच्चों की तरफ उसकी वो अटेंडेंस नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे मैसेज ये होगा कि अपनी फैमिली के साथ आप जितना ज़्यादा अटैच रहें, अपनी फैमिली की तरफ जितनी ज़्यादा तवज्जो दें तो फिर बहुत सी माशरती बुराइयों से दूर रहा जा सकता है। फिर आप देखें कि बड़ों की बैठक कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। गांव में ना लोग बैठा करते थे, औरतें आके अपनी औरतें इकट्ठी बैठा करती थी, शाम की बैठक है, दिन की बैठक है, वो उस्तादों के साथ बैठ जाया करते थे। वो अब सोशल मीडिया ने उसको टेक ओवर कर लिया, मोबाइल ने, यूट्यूब ने, फेसबुक ने इसको टेक ओवर कर लिया और अब उस तरह वो जो महफिलें हैं वो ख़त्म हो गई। अच्छा फुरकान साहब, एक खातून एक शख्स को कत्ल करती है, फिर उसकी लाश को जला देती है, बाकियात फेंक देती है, इस कदर सफाकाना अमल कैसे, किस तरह, क्या कहा उसने तफ्तीश में? आपने ख़ुद भी तफ्तीश की? अच्छा, वो ख़ातून को मिलने गया है और हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कि वो भाई और वो अफजल नामी बंदा जो था उन्होंने पहले से प्लान किया था, इन्होंने इसको वहाँ पे पकड़ा। ख़ातून एज सच वहाँ पे इसके साथ ताल्लुकात में तो थी, एक्टिव मर्डर में जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें इसका कसूरवार नहीं आ रहा। मगर मेरी ख़ातून से बात हुई है, वो एतराफ़ करती है, वो कहती है कि मैंने खुद उसको जो है वो कत्ल किया है। ख़ातून इतना सफाकाना अमल बहुत कम लगता है वो शायद उस स्टेज पे अपने जो है ना आशनाक और भाई को बचाने की भी कोशिश कर रही हो। अभी तक हम पूरे यकीन से या वसूख से इसको नहीं कह सकते, लेकिन वो जलाने वाला अमल और वो सारी चीज़ें जो है ना वो अकेले, वो अकेले नहीं हो सकती। तो वो डेफिनेटली 2 से 3 बंदों ने मिल के किया हुआ है, जो सारे कस्टडी में है। उनके बयानात लिए जा रहे हैं सेपरेट, उनको बिठा के तो उनसे बयानात रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और केस डायरीज़ भी तैयार हो रही हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे इसकी एक्चुअल हक़ाइक़ भी सामने आ जाएंगे। अभी तक डेड बॉडी रिकवर हो गई है, रोल्स डिफ़ाइन नहीं हुए कि कत्ल के अंदर किसका क्या रोल था, बॉडी जलाने में और बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने में क्या रोल था किसका। अच्छा, ऐसे वाक़यात का एक तसलसल के साथ होना, क्या आप नहीं समझते कि माशरे में जो एक इक़दार थी वो इनहात पजीर हो गई हैं? बिल्कुल, माशरा बेराह रवी की तरफ तेज़ी से गामज़न है और जिसका हमें मिल बैठ के सोचने की ज़रूरत है, बड़ों को मिल बैठ के सोचने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। थोड़ी सी हमें जो नंबरदारी वाला निज़ाम है उसको रीएक्टिवेट करने की ज़रूरत है, बैक टू बेसिक्स की तरफ जाने की ज़रूरत है, ताकि जो फैमिली वाला एक सिस्टम था, कुनबे वाला जो सिस्टम था वो दोबारा से रिवाइव हो
और हम वापसी की तरफ आएँ। इट विल टेक टाइम, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, किया जा सकता है। ऐसे वाक़यात ने क्या हमारे मुआशरे का जो चेहरा है उसको भयानक नहीं कर दिया? बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल रेट से हमारी आबादी बढ़ रही है। एक मेजर वजह ये भी हमें उस तरफ भी देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला यही है हमारा कि हम जिस स्पीड से आबादी बढ़ा रहे हैं उस स्पीड से वसाइल नहीं है। फिर वो जो सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज़ है वो बहुत ज़्यादा जो है लोग उस पर अमल कर रहे हैं और उसकी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी हैं, यानी कि पॉजिटिव चीज़ें उसमें से पहलू निकाल के यूज़ किए जा सकते हैं, वो नहीं है। और जिस तरह अब ये घर वालों को अगर चेक होता कि नंबर इसके पास जो सिम्स चल रही हैं वो किसके नाम पे हैं, कब कब ये सिम बदल रही है, तो शायद ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ और वो जो फैमिली की डिटैचमेंट थी और वो एक 302 की तरफ चली गई। कब तक इसकी तफ्तीश मुकम्मल हो जाए? इंशाल्लाह विदिन जो है ना हमारा 1 वीक हो गया, 1 वीक रहता है, 14 डेज़ के अंदर हम इंशाल्लाह रिमांड हम पे लेके आए हुए हैं और 14 डेज़ के अंदर अंदर इसका चालान सबमिट करवाएंगे विद एग्जैक्ट रोल्स कि किसका क्या रोल था, किसने बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया, किसने बंद किया और किसने उसको कत्ल किया। इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या आप समझते हैं कि तफ्तीश जो है वो मुकम्मल होगी, माहराना अंदाज में होगी, कि उसमें कोई ऐसा सुकम नहीं होगा जिसका ये सफाक मुल्ज़म फ़ायदा उठा सके? नहीं, इंशाल्लाह इसमें नहीं होगा। एविडेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, मोबाइल का बरामद होना, मोबाइल सिम का इसके पास से बरामद होना, उसका मोबाइल वहाँ पे जाके बर्न होना, फिर इनकी निशानदही पे बॉडी की बाकियात का बरामद होना। अब DNA रिपोर्ट से मज़ीद इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा। वी आर होपफुल कि वो पॉजिटिव आ जाती है तो फिर तो कोई चीज़ बाकी ही नहीं रहेगी इंशाल्लाह, तो फिर ये ओपन शट केस होगा इंशाल्लाह। बात सुनी आपने DPO उकारा कैप्टन रिटायर्ड फुरकान बलाल की। उनका कहना है कि कत्ल की इस खौफनाक वारदात की मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं और दौरान तहकीकात कोई ऐसा सुकम नहीं छोड़ा जाएगा जिसका मुल्ज़मान फ़ायदा उठा सकें। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। मकतूल नदीम को अगवा करके कत्ल करने वाली मुख्तारा और उसके साथी अफजल को पुलिस ने ड्रामाई अंदाज में गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तार दोनों मुल्ज़मान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पुलिस का कहना है तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इन मुल्ज़मान का चालान अदालत में जमा करवाया जाएगा, जहां मिलेगी इन्हें इनके किए की सज़ा। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।